नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं घोस्ट राइडर फाइनल वेंजेंस का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि पता नहीं कैसे लेकिन ज़राथोस जॉनी ब्लेज से अलग हो गया है और उसने अब अपना नया होस्ट चुन लिया है और वो है द हुड। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम शिकागो देखते हैं जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर जा रहा था। तभी वो आदमी देखता है कि उसके सामने एक मकान था जिसे देखकर वो अपनी बोतल निकालता है और कहता है कि मामा हमेशा कहती थी कि अगर तुम खाली बोतल में फूंक मारोगे तो घोस्ट तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। यह कहते वो आदमी उस खाली बोतल में फूंकने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से उस मकान में बड़ा ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर वो आदमी डर गया था और वो तुरंत उस मकान के अंदर आ जाता है और अंदर जो है उसे कहने लगता है कि डरो मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जिस पर अंदर से कोई कहता है कि यहाँ पे जलन हो रही है, जल्दी आ जाओ। ये सुनते ही वो आदमी तुरंत अंदर देखने लगता है कि कौन चल रहा है और तब उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। इसलिए वो उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनते ही वो चलता हुआ आदमी उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरा नाम पार्कर रॉबिन्स है लेकिन मुझे कहते हैं घोस्ट राइडर। ये कहते हैं घोस्ट राइडर उस आदमी का हाथ जला देता है। ये देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन तभी घोस्ट राइडर उसे वहीं पर जलते हुए छोड़ देता है। फिर उसके बाद हम पार्कर रॉबिन्स को देखते हैं जो कमर में उल्टी कर रहा था और तब वो देखता है कि उल्टी की जगह उसके मुंह से राख निकल रही थी। ये देखकर पार्कर रॉबिन्स हैरान रहता है और तब वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तभी पीछे के मिरर में मेफिस्टो आता है और पार्कर रॉबिन्स से कहता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है, मैं लोगों को अच्छे से समझता हूँ और फिर ही उन्हें राइडर देता हूँ। ये स्पिरिट पनिशिंग पावर है। ये कहते ही मेफिस्टो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हम पार्कर रॉबिन्स को एक डायनर में देखते हैं जहाँ पर एक वेट्रेस उसके पास आती है और कहती है कि लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत रफ था। जिस पर पार्कर रॉबिन्स कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। जिस पर वो वेट्रेस कहती है कि कोई बात नहीं, नाश्ता करने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। ये सुनते ही वो वेट्रेस कप में कॉफी भरती है और वहां से जाने लगती है लेकिन तभी पार्कर रॉबिन्स उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो कॉफी पॉट है उसे यहाँ रख दो। ये सुनते ही वो वेट्रेस रुक जाती है और कहती है ये क्या कह रहे हो। जिस पर पार्कर रॉबिन्स कहता है कि ये कॉफी पॉट यहाँ रख दो। ये सुनते ही वो वेट्रेस वो पॉट को वहां रख देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स ने कॉफी के साथ वहां पर बहुत सारा खाना मंगवाया था और खाने लगता है। ये देखकर वहां के लोग हैरान थे। तभी खाते हुए पार्कर रॉबिन्स मिरर में देखता है जहां मिरर में उसे स्वयं की जगह पर घोस्ट राइडर दिखाई दे रहा था। ये देखकर पार्कर रॉबिन्स कॉफी पीने लगता है और फिर से कॉफी मंगवाता है। तभी वो वेट्रेस कॉफी लेकर आती है और पार्कर रॉबिन्स से कहती है कि तुम हमें नर्वस कर रहे हो। जिस पर पार्कर रॉबिन्स उस वेट्रेस से कहता है नर्वस? वो कैसे? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा? नहीं, मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। ये कहते ही पार्कर रॉबिन्स उस वेट्रेस के कंधे पर हाथ रखता है लेकिन जैसे ही वो उस वेट्रेस के कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही उसके अंदर घोस्ट राइडर जाग जाता है और वो इस वेट्रेस की जन्म कुंडली देखने लगता है। तभी देखकर वो वेट्रेस पार्कर रॉबिन्स से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर पार्कर रॉबिन्स उस वेटर का पास देखते हुए कहता है कि जब तुम 6 साल की थी तब तुमने फार्मेसी से लिपस्टिक चोरी की थी और जब तुम 12 साल की थी तब तुमने अपने पड़ोसी के घर में घुसकर उनका खाना चोरी किया और उनके कपड़े पहने और जब तुम 17 साल की थी तब तुम अपने पिता से तंग आ गई थी इसलिए तुमने उसे बहुत ज्यादा शराब पिला दी और उसे मार डाला। अब मैं तुम्हारे पाप को टेस्ट कर पा रहा हूँ और तुम्हारे पाप बहुत ही डिलीशियस है। यह सुनते ही वो वेट्रेस डर जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद हम पार्कर रॉबिन्स को देखते हैं जो अपने रूम में सोने आया था। तभी पार्कर रॉबिन्स कहता है कि जब से मैं ये बना हूँ तब से मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बदलने वाला हूँ और कुछ तो मेरे दिमाग में है जो हर पल मुझसे कहता है कि सबको पनिश करो। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैं एक छोटा सा चोर था और फिर मैंने अपनी फैमिली बनाई और खुशहाल जीने लगा। लेकिन फिर मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई जिसके कारण मैं फिर से चोरी करने लगा। लेकिन फिर मेरा सामना घोस्ट राइडर से हुआ और मैं हार गया। इसलिए मैंने मेफिस्टो से
डील की कि वो मुझे जॉनी ब्लेस का घोस्ट राइडर दे दे, जो उसने मुझे दे दिया और अब मैं बन गया हूँ नया घोस्ट राइडर। यह कहते ही हम पार्कर रॉबिन्स को देखते हैं जो घोस्ट राइडर बन के निकला था। तभी पार्कर रॉबिन्स एक शॉप पे आता है जो असल में वैम्पायर्स का अड्डा है। तभी वहां का गार्ड पार्कर रॉबिन्स को रोकता है और कहता है कि यहाँ ह्यूमंस आते नहीं। ये सुनते ही पार्कर रॉबिन्स उस गार्ड के ऊपर होली वाटर फेंक देता है, जिसके कारण वो गार्ड वहीं पर जलकर राख हो जाता है। ये देखकर पार्कर रॉबिन्स उस शॉप के अंदर घुस जाता है और देखता है कि अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स पार्टी कर रहे थे। तभी वहां बैठी हुई एक वैम्पायर पार्कर रॉबिन्स को देखती है और फिर अपनी टीम के साथ पार्कर रॉबिन्स पे अटैक करती है। लेकिन पार्कर रॉबिन्स उन सबको मार गिराता है और फिर इन सब के लीडर से मिलने जाता है। तभी वो लीडर भी घोस्ट राइडर को देखती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं खा रही हूँ। जिस पर पार्कर रॉबिन्स उस औरत से कहता है कि तुम वैम्पायर्स की दो कमजोरियां है, एक है सूरज और दूसरा है आग, और मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही यहाँ सब कुछ राख बना सकता हूँ। यह सुनते ही वो औरत पार्कर रॉबिन्स के पास आती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर पार्कर रॉबिन्स कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर वो औरत कहती है कैसी मदद। जिस पर पार्कर रॉबिन्स कहता है कि मैं इस टाउन में बहुत सारा खून गिराने वाला हूँ, तो वेस्ट ना हो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो साफ कर दो। तो बोलो क्या बोलते हो। ये सुनते ही वो औरत चुप हो जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम साउथ डकोटा की ब्लैक हिल्स देखते हैं जहाँ पर जॉनी ब्लेस को ढूंढते हुए ज़ेप आया हुआ था। तभी ज़ेप धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ने लगता है और कहता है जॉनी मेरे दोस्त कहाँ हो तुम, देखो मैं आ गया हूँ। यह कहते ही ज़ेप उस गुफा के अंदर आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अजीब सी फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं यहाँ उजाला कर रहा हूँ। यह कहते ही ज़ेप वहाँ पर उजाला करता है और देखता है कि ऊपर बहुत सारे लोगों को स्पाइडर वेब्स में बांधा गया था और तब उन लोगों में ज़ेप को जॉनी ब्लेस दिखाई देता है। तब ये देखकर ज़ेप कहता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो स्पिरिट ने तुम्हें छोड़ दिया है और यही हम दोनों को मिलकर पता करना होगा। लेकिन तभी अचानक से एक वेब आती है और ज़ेप के पैर से जुड़ जाती है और फिर ज़ेप को खींचने लगती है और तब ज़ेप देखता है कि वहां पर असल में एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर था जो अब ज़ेप को मारने वाला है। एंड दैट्स इट। यह इशू यही कंटिन्यू होता है।